आज के इस क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 8.3 में जो शेष सवाल है उस पर विचार करेंगे। तो तुम लोग भी सवाल बनाकर रखे होंगे, ट्राई किए होंगे। कौन कौन सवाल नहीं बना उसका नंबर नोट करावे। 2 का 1 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। तुमने सवाल मतलब तुमको सवाल समझने में दिक्कत आई किस पॉइंट पर दिक्कत आई? मैंने कैसे शुरू में जो उदाहरण दिए थे उस सब में कि सवाल मेन सवाल को उदाहरण यदि नहीं हो रहा है तो उसको वहीं अमिट कर दो, आगे डायरेक्ट सवाल पर चले जाना। हो गया? ठीक है, चलो इतना सवाल को देखना है। 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर सवाल है तो पहले उसी को लिखते हैं। दो का 1 है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 होना चाहिए। यही नहीं करना है, ये बराबर 1 पुराना है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। इसमें तुम लोग एक दिमाग लगाओ जरा सा। डिग्री पर 4 जगह दिया हुआ डिग्री कितना है? यहाँ 48 डिग्री कितना है? कितना है? कितना है? 67 डिग्री है। अब इनमें से कौन 2 डिग्री मान ऐसा है जिसको जोड़ करके 90 हो रहा है? 48 और 42 इसको जोड़ करके क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। अब इसके अलावे और भी कौन है? 67 और 23। ये दोनों मिलाकर हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये यहाँ और यहाँ दोनों मिलाकर के कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यानी इसको एक जोड़ा मानो और इसको दूसरा जोड़ा, यानी 2 जोड़ा हुआ। तो पहला जोड़ा में से भी किसी एक को चेंज कर दो। tan है कॉट में बदल दो। पहला जोड़ा में से किसी एक को और दूसरा जोड़ा में से भी किसी एक को। समझे इस बात को? अब आगे देखो, पहला जोड़ा tan 48 डिग्री है और tan 42 डिग्री है। तुम ही लोग तय करो कि tan 42 को बदले या tan 48 को बदले। tan 48 को बदले, यही नहीं कहा गया? tan 48 डिग्री को बदल देते हैं। ठीक है, तो tan को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? कॉट में। और ये 48 डिग्री है तो ये हो जाएगा कितना? 90 माइनस 48 होगा। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया कि tan के बदले यहाँ मैंने tan के बदले क्या लिया? कॉट लिया। प्रश्न आया कि tan के बदले साइन नहीं हो सकता है, कॉस नहीं हो सकता है, यही ना? एक सारणी में तैयार किया था। साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का। इसी तरह से cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90,
10 0 10 30 इस तरह से टोटल का तैयार किए। वह एक सारणी बन करके रेडी है। तुम लोग सारणी में देखे होंगे कि एक जैसे साइन का मान यदि बाएं से दाएं की ओर चलें और कॉस का मान दाएं से बाएं चलें तो दोनों एक जैसा मिलेगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी बायां तरफ से आए तो दाहिना तरफ से कॉस का मान देखो 90 कितना है 0। इसमें थोड़ा आगे बढ़ो यानी साइन 30 डिग्री और उसमें आ जाओ थोड़ा बैक यानी 60 डिग्री, तो दोनों का मान कितना है सेम है। तो जिसमें ये सेम टैली करता है उसमें ये लागू होगा। यानी यह भी याद रख लें, साइन जो चेंज करोगे वह कॉस से, देख लिया क्या? साइन को किससे चेंज करेंगे कॉस से करेंगे, और टेन को किससे चेंज करेंगे कॉट से। बात समझे क्या? और सेक को किससे कॉसेक से। याद हुआ? टेन और कॉट में भी देखोगे, टेन जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कॉट का मान दाहिने से बाएं की ओर जाता है। यानी एक दूसरे का क्या है इस तरह से उल्टा है। एक का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो दूसरे का मान धीरे धीरे घटता है। तो यह होता है टेन का कॉट में, साइन का किससे कॉस से, सेक का कॉसेक से। बात समझ गया? इसीलिए हम यहाँ टेन के बदले क्या टेन को किस में चेंज करेंगे कॉट में करेंगे, साइन में चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बगल में ले आओ इसके जोड़ा को, और नहीं भी लाओगे तो अभी कोई बात नहीं है, जो है वहां रखने दो। इसको तो यहां लिख दिए, लिखे या नहीं लिखे कि ले आवे इस जोड़ा को, यहां ले ही आते हैं। इसके बदले यहां मैं लिख चुका हूं और इसको यहां ले आओ। 10 42 डिग्री लिख दिया मैंने, यानी पहला जोड़ा को मैं यहां लिख चुका हूं। अब क्या करना है दूसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा यानी 23 डिग्री और 67 डिग्री, 23 डिग्री है और 67 डिग्री है। इसमें तुम ही लोग तय करो चेंज किसको करें, 23 को करें या 67 को करें। दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो सवाल का आंसर मिलेगा ही। तो तुम लोगों ने कहा 10 कितना को चेंज करना है 23 को, तो यहाँ 10 के बदले क्या लिखेंगे तब कॉट 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा यही 23, और इसको तो जैसे का तैसे ही लिख देंगे। लिख दिया? इसको साबित करना है 1। अब कॉट 90 डिग्री में 48 डिग्री, तो कॉट में से मैंने 90 में से 48 कितना बचा कॉट 42 डिग्री। 10 कितना हो गया 42 डिग्री, यहाँ कॉट कितना है 67 डिग्री, 10 कितना है 67 डिग्री। अब इसमें देखो जरा सा, यहाँ कॉट भी 42 ही है, 10 भी 42 ही है, कॉट भी 67 ही है और 10 भी क्या है 67। कॉट और 10 को गुना करके कितना होता है पता है क्या? नहीं है पता। नहीं पता है तो उस फॉर्मूला को याद करो, पहला दिन जो मैं बताया था। एक रफ कर रहे हैं नीचे जिसको मैं मिटा दूंगा, तो बोलो
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बोलो। लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब या लंब बटे आधार क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अब गुना टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यह तुम लोग शुरू में बनाया होगा, बनाया है कि नहीं? गुना किए हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। वही लिखे ना, क्योंकि डिग्री मान दोनों है क्या है? सेम है, तब लागू होगा ये। यहाँ दोनों गुना है, इसलिए किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ जो कटने वाला है कट जाएगा। कट गया या नहीं कटा? कट गया। कितना बच गया? कितना मरतबे कटा? एक बचा। यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। या इसको ऐसे भी दिमाग में रखना है कि टेन और कॉट को गुना करने पर कितना होता है? एक होता है। ठीक है, गुना। मान ले कि वहाँ पे 42 में 32 है, इसको गुना करने पे तब क्या होगा? अब प्रश्न किया गया कि माना कि यहाँ कॉट 32 है, टेन 42 है, यही ना? तो यह तुम लोगों के सिलेबस से बाहर का मामला है। तुम लोगों में जब भी आएगा इसको मिला करके उतना पुराएगा। या 0, 30, 45, 60, 90 रहेगा। इसके अलावा जो तुम लोग कहोगे कि हाँ 1 डिग्री आ गया, उधर 13 डिग्री आ गया, वो कहीं न कहीं दोनों मिला करके 90 होगा या दोनों बराबर होगा। तुम लोगों का सिलेबस इस सीमा के अधीन ही है। तो इसका मान 1 आया, लेकिन यहाँ भी तो वही चीज है, कॉट और टेन को गुना करना है, तो इसका मान भी क्या होगा? 1। 1 को 1 से गुना किए, 1 आ गया। यहाँ लिख देंगे साबित। हो गया? हाँ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बोलो बोलो। क्वेश्चन बराबर आधार बटे लंब है। हाँ, तो 42 ऊपर में लिखेंगे कि नीचा में? ये 42 इसका मान। जी, उसका मान लिखेंगे। ठीक है। कॉट का मान 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, सब में लंब बटे माने आधार बटे लंब होगा और टेन का लंब बटे आधार होगा। 4 डिग्री मान कुछ भी क्यों ना हो। 10a बराबर कॉट बी, यह दिया हुआ है और साबित करना है a प्लस बी बराबर कितना हो जाए? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए, यही ना? लेकिन दिया हुआ है यह। तुम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज करो। किसको चेंज करना चाहता है? चलो 10 को चेंज करते हैं। तो 10 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ? कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट बी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब दोनों का ये मान है क्या है? बराबर है। यानी ये कॉट, यहाँ डिग्री दिया हुआ मान कॉट का डिग्री मान है, लेकिन यहाँ बराबर शो कर रहा है। इसका मतलब दोनों का डिग्री मान क्या है? सेम होगा। यानी 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। ए को भेज दो उधर, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इधर क्या बच गया? 90 डिग्री। प्रूव्ड। दोनों तरह से बना लेंगे। इसको भी बदल दी। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो रखें, हो जाएगा।
ये 4 नंबर का सवाल हम लोगों को पूरा हो गया। हमसे लिख लो। अब कितना सवाल बचा हुआ है? 6 नंबर और 7 नंबर, 2 ही सवाल है ना? ठीक है। अब हम लोग पहले 7 नंबर का ले लेते हैं, तब फिर लास्ट में 6 नंबर का देखेंगे। इसमें है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि थीटा का मान जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आना चाहिए। ये तो 45 से ऊपर ना है, इसको क्या करना है? 45 से नीचे लाना है। बिल्कुल आसान है, दोनों को चेंज कर दो, दोनों को क्या करो? चेंज कर दो। साइन के बदले क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री या माइनस 67 डिग्री, और यहाँ कॉस के बदले क्या देना है? साइन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब ये देख रहे हैं 90 डिग्री में 67 डिग्री कितना गया? 23 डिग्री आया। और ये साइन कितना बचेगा? क्या यह 0 और 45 के बीच में आया? तो हो गया इतना आंसर। ये बिल्कुल इजी है। आगे बढ़े, मिटा दो इसको। अब है इतना लेट रहता है, ये समझ भी नहीं। अब हम लोग 6 नंबर के सवाल पर विचार करेंगे। इसमें है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। यह साबित करना है ना? ठीक है। तुम लोग ये बताओ, त्रिभुज का 3 कोण, तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री? कोई कंफ्यूजन? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कई बार हम लोग इसको करके भी देख चुके हैं। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री है। चलो हम दोनों तरफ बटे 2 लगा देते हैं, तब कितना हो गया? ये कितना बचेगा? 90 डिग्री। और ये हो गया, इसको भी अलग अलग कर दो। 180 में 2 से भागा दिए, 90 हो गया। इसमें तो a में भी 2 बटे 2 है, b में भी बटे 2 है, और c में भी बटे 2 है, तीनों में है। लेकिन यहाँ देखो किसको एक साथ रखना है? BC को। तो एक को अलग कर दो, a बटे 2 प्लस b प्लस c बटे 2 कर दिए। इसको यहाँ रहने दो, इसको उधर भेज दो। क्या आएगा? b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटे 2। इसमें कोई दिक्कत? कौन? बोलो।
कौन? ये नहीं, यह हुआ एक पार्ट हो गया। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, मिटा दो इसको। जी सवाल क्या है? साइन बी प्लस सी बटे टू बी प्लस सी बटे टू 2 बराबर कॉस कॉस ए बटे टू कॉस ए बटे टू ए बटे टू ए बटे टू 2 है। सर इसका ऐसे 90 माइनस थीटा होता है ना, तो साइन का मान जैसे थीटा दिया बी प्लस सी बटे टू, वो भी मान बैठा के निकल जाता है प्लस सी बटे ये भी ठीक। मान निकालना तो हमको साबित करना है, ये टू। करना या नहीं? साबित ए प्लस इसका सोल्व हाँ, प्रश्न क्या है? पढ़िए एक बार। ये निकालना है कि ये बराबर हो जाए, को दिखाइए यही ना? दिखाइए कि साइन ऐसा जी चलो फिर से यहाँ से चलो बढ़ो। ये तो दोनों बराबर है ना, जी दोनों में साइन लगा दो। ठीक है, जी दोनों में क्या लगा दिए? साइन लगा दी साइन लगा दिए। चूंकि ये डिग्री मान दोनों क्या हो गया, बराबर तो इसमें साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, सेक कॉस सेक, कोई भी सेट हो जाएगा। जी तो हम दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं? साइन लगा साइन लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा? साइन सी बटे बी प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 साइन साइन 90 डिग्री माइनस माइनस ए बटे टू ए बटे 2 हुआ क्या? जी लेकिन इस फार्मूला से तुम लोग अवगत है जी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस जी ये चेंज जो करते हैं, जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया साइन प्लस सी बी प्लस सी बराबर साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस कॉस कितना? 90 ए बाई 2, जी जितना साइन में यहाँ घटा रहे हैं उतना वही कॉस का मान होगा। और ये देखो, ये साबित हो गया क्या? बस यह सवाल का 2 भाग है, दोनों को थोड़ा अलग अलग समझें। इसमें कोई जान नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, दोनों तरफ 2 से भागा दिए, ए बटे 2 बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना आ गया? 90। ए प्लस 2 को उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। दोनों में क्या लगाए? साइन इधर भी साइन इधर भी साइन, देखो लगाए हैं क्या? जी लगा दिए। अब जब इसमें लगा दिए तो ये तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा। इसमें साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यानी यहाँ जो मान दिया रहेगा वही कॉस में लगा कर लिख देंगे। वही कॉस में लगा कर लिखें तो यह मिलान करो कि ये दोनों टैली कर गया। यानी जो हमको साबित करना था वो यहाँ साबित हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्नावली यानी 8.3 समाप्त हो गया। तुम लोगों को भी यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब प्रश्न आया कि यहाँ तक तो हम आ गए, दोनों में साइन लगा दिए, साइन लग गया दोनों में, यह जैसे का तैसे ही रह गया। ये कहाँ से आ गया? समस्या ये आ रही है ना, चलिए क्या कहा 90 कहाँ चला गया? बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग इधर देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? चेंज करना चाहते हैं। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस 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 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा। ठीक है, ये इस पर नहीं आ रहे, इस पर हम विचार कर रहे हैं। पढ़ चुके ना पहले? ठीक।
चलो अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या या नहीं होता है? होता है। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेजो। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका हमको जरूरत भी नहीं है। ये ले आए, इसको मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। कॉस क्या लिखें? थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आया। इसको भी समझने में दिक्कत है तो वो बोलो। इसको समझने में दिक्कत नहीं है, चेक। यदि यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाए तो क्या होगा? साइन 90 डिग्री साइन माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक, इसको इधर लो, इसको उधर भेजो। क्या लिखेंगे? साइन साइन 90 माइनस अल्फा 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर cos अल्फा। कॉस अल्फा। आया कि नहीं? अल्फा की जगह पर जो है साइन 90 डिग्री माइनस ए लगा दो तो क्या हो जाएगा? cos होगा। यदि हम साइन 90 डिग्री तो लिखे, लेकिन यहाँ पर हम 1/2 लगा देते हैं तो क्या होगा? कॉस 1/2 होगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 1/2 का मतलब मान होता है कॉस 1/2। तो मैंने यही चीज किया है। साइन 90 डिग्री माइनस 1/2 है, उसके बदले कितना होता है? ये दिख रहा है? या इसको फिर से याद करो कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में जब चेंज करते हैं तो 90 डिग्री में से घटाते हैं ना। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, पहले से ही 90 डिग्री में से घटा कर रखा हुआ है cos निकाल पहले से। तो इसका मतलब कॉस इतना डिग्री होगा। साइन यदि 90 में से घटा कर इतना रखा हुआ है cos तो कॉस इतना डिग्री होगा। समझिए? इसको और भी समझ सकते हो दूसरे ढंग से। जैसे मान लो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा आया, इसका मतलब कॉस कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। हाँ, यदि साइन 90 डिग्री माइनस आगे एक्स, तो कॉस कितना होगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन यदि 90 डिग्री माइनस वाई है तो कॉस कितना हो जाएगा? y यानी इस जगह पर जो आएगा वही लगेगा। तो यहाँ उस जगह पर क्या आया है? 1/2, इसलिए यहाँ cos 1/2 हो गया। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।